मुतनाज़ा वीडियो अपलोड करने का ये मामला है। बानी पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। FIA टीम ने बानी पीटीआई का मौक़िफ़ तहदीदी तौर पर हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का FIA टीम के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार। किसी भी सवाल का जवाब अपने वकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया। FIA टीम रियासत मुखालिफ वीडियो की तशहीर पर तफ्तीश कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जजेस को काली भेड़े कहने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। बताएं दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। जस्टिस वहीद खान का एडिशनल अटर्नी जनरल से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट को अटर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था, वज़ीर आज़म ने यह बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। वकील वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया। तो लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। और जनाब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली अदालत के बाइस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिवा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमत इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को दौरा चीन पर रवाना होंगे। तैयारियों के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के हवाले से जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत भी की गई। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने से मुतल्लिक लाया अमल बनाया जाए। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को दौरा चीन पर रवाना होंगे और तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म की बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के हवाले से जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने से मुतल्लिक लाया अमल भी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी हिदायत की गई है। और आइंदा माली साल का बजट 295 रुपये फी डॉलर रेट पर बनेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल नजरसानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपये का तखमीना लगाया गया था। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपये इजाफे का तखमीना लगाया गया है। बजट के लिए डॉलर रेट में इजाफा होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी, आइंदा माली साल 2024-25 में बजट के लिए डॉलर के रेट का तखमीना 295 रुपये लगाया गया है। रवा माली साल 2023-24 की निस्बत आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपये इजाफे का तखमीना लगाया गया है, क्योंकि रवा माली साल जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज रेट 285 रुपये फ़ी डॉलर रेट लगाया गया था। लेकिन आइंदा माली साल डॉलर की कदर में 10 रुपये का तखमीना 10 रुपये इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जिसके बाद डॉलर की कीमत दस्तावेज़ के मुताबिक 285 रुपये से बढ़कर 295 रुपये तक लगाने का तखमीना है। बेसिकली वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो ये तखमीना लगाया गया है, इससे डेट सर्विसिंग और जो फॉरेन कंपोनेंट डेवलपमेंट सेक्टर के लिए है उनके लिए ये तखमीना लगाया जाता है। लेकिन जो माहिरीन से मेरी बात हुई है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आएगा, जैसा कि तिजारती खसारा में कमी लाई जा सकेगी, क्योंकि इससे इंपोर्ट बिल का हुजम बढ़ेगा और जो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं इनमें इजाफा होगा। आलमी मार्केट में जब डॉलर की कदर इजाफा होगा और पाकिस्तान की रुपया डिवैल्यू होगी तो इससे आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, जिससे ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर को कमाया जा सकेगा। दरामदात का बिल बढ़ने की वजह से दरामदात में कमी होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो जहां से तिजारती खसारा कम होगा। इसका दूसरा फैक्टर ये होगा कि जो इस वक्त बैरूनी कर्जे हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। 10 रुपये तकरीबन अगर डॉलर की कदर में आइंदा माली साल जो इजाफे का तखमीना लगाया गया है तो उससे जो इस वक्त के बैरूनी कर्जे हैं उसमें तकरीबन 3,500 अरब रुपए का इजाफा होगा। वैसे अगर देख लिया जाए डॉलर टर्म में तो इस वक्त जो एक्सटर्नल डेट है उसका मजमूई वॉल्यूम तकरीबन 99 अरब डॉलर है, लेकिन अगर उनको रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो वो 33,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। डॉलर की कीमत में 10 रुपये इजाफा होने के बाद ये वॉल्यूम तकरीबन 36,000 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। यानी कि जो मजमूई तौर पर बैरूनी कर्जे
कर्जे हैं उनका वॉल्यूम 33,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये तक पहुंच जाएगा और ये जो डॉलर की आइंदा माली साल के लिए कीमत का तखमीना लगाया गया है उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसके साथ साथ ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उससे जो दरामदी फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में महंगाई की सूरत में भी आ सकता है। लेकिन आइंदा माली साल 2024-25 के लिए वजारत ख़जाना, IMF, वर्ल्ड बैंक और जो दीगर आलमी मालियाती इदारे हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान में महंगाई में कमी का तखमीना, कमी की पेशगोई की जा रही है। रवां माली साल के दौरान ओवरऑल महंगाई की शरह तकरीबन 25 से 26% तक रहने का इम्कान है, लेकिन आइंदा माली साल इसकी शरह में तकरीबन कम से कम 14 से 15% तक बरकरार रहने की तवक्को की जा रही है। जैसा आज एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास भी है तो उसमें भी आइंदा माली साल के लिए जो GDP ग्रोथ है वो 3.7% और महंगाई तकरीबन 14 से 15% तक। मुदस्सिर अली रना हमें आगाह कर रहे थे। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम आज बर्तानिया से अमेरिका के शहर डलास के लिए रवाना होगी। कौमी क्रिकेट टीम 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचेगी। एक ग्रुप 19 अरकान जबकि दूसरा 9 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। तो कौमी टीम आज बर्तानिया से अमेरिका के शहर डलास के लिए रवाना होगी और कौमी क्रिकेट टीम 2 ग्रुप्स में अमेरिका पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। और जनाब T20 वर्ल्ड कप का मेला 2 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में सजेगा। T20 वर्ल्ड कप में किस बॉलर ने ज्यादा विकेटें उड़ाई, किसने 5 विकेटें सबसे ज्यादा बार ली हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने में बांग्लादेश के शकीब उल हसन का पहला नंबर है। शकीब उल हसन ने T20 वर्ल्ड कप 2007 से 2022 तक 36 मैचेस खेलकर 47 शिकार किए। पाकिस्तान के शाहिद खान आफरीदी का लिस्ट में दूसरा नंबर है। बूम आफरीदी ने 2007 से 2016 तक 34 मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 39 विकेट्स हासिल की। श्रीलंका के फास्ट बॉलर लास्ट मलिंगा का तीसरा नंबर है। मलिंगा ने 2007 से 2014 तक 31 मैचेस खेलकर 38 खिलाड़ी आउट किए। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 5 विकेट्स लेने वाले 10 बॉलर्स हैं जो एक इनिंग्स में 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। एक इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग कराने का रिकॉर्ड श्रीलंका के साबिक स्पिन बॉलर मेंडिस के पास है, जिन्होंने 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 4 ओवर्स में 8 रन देकर 6 विकेट्स हासिल की। आगे बढ़ते आपको बताएं कि खबर मानिका पर अहाता अदालत में तशद्दुद का मुकदमा। अदालत ने PTI वकील उस्मान गिल की अबूरी जमानत 5,000 के मचलकों के एवज मंजूर कर ली है। दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रिजवान काजी। जी रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा। जी, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI वकला के पास जो खावन मानिका पर तशद्दुद बनाने के मुकदमा में पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। आज समाअत के दौरान जो उस्मान रियाज गिल हैं वो अपने वकला चौधरी यूसुफ चौधरी अब्बास और खालिद यूसुफ चौधरी के हमरा अदालत में पेश हुए और दरख्वास्त जमानत दायर की, जिस पर समाअत तय करने के बाद अदालत ने जो है 5,000 मुतल्लिकों की एवज जमानत मंजूर कर ली है और आइंदा समाअत पर 12 जून के लिए पुलिस को नोटिस कर दिए हैं। इससे कबल इसी मुकदमा में जो वकला टीम है PTI की नई हैदर पंजोथा, अली एजाज बकर, जाहिदार और मिर्जा आसम बेग की भी अबूरी जमानतें मंजूर की जा चुकी हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। PTI की जानिब से पंजाब में जलसों की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने दरखास्त पर समाअत की। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशफाक, समाअत का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में PTI की जानिब से पंजाब में जलसों की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर अदालत ने पंजाब हुकूमत और दीगर अफ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूजर सलमान खान न्याजी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जलसे, रैलियां, वर्कर कन्वेंशन तक की इजाजत नहीं दी जा रही। अगर तहरीक इंसाफ का झंडा भी बाहर लेकर निकलते हैं तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी हक है, लिहाजा अदालत तहरीक इंसाफ को पंजाब में जलसे करने की इजाजत दे और अदालत पुलिस को तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हरासा करने से भी रोकने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर अफ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।
वेलकम बैक। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रबात जीटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। जिला इंतजामिया ने पीटीआई की दरखास्त पर फैसला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, बताइएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है और जिला इंतजामिया की तरफ से अदालत को बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने पीटीआई को रबात में जीटी रोड पर जलसे की इजाजत दे दी है। इस मौका पर पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि F9 पार्क में जलसे की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आप चाहें तो फ्रेश पिटीशन दायर करके इंतजामिया का हुक्म चैलेंज कर सकते हैं और अदालत ने जिला इंतजामिया की तरफ से इजाजत दे दिए जाने पर दरख्वास्त जो है वो निपटा दिया है। इस मौका पर शोएब शाहीन एडवोकेट का कहना था कि हम डीसी के रवात में जलसे की इजाजत के हुक्म को चैलेंज करेंगे और आज समाअत के दौरान जो है वो शोएब शाहीन जो अदालत में पेश हुए और उनका गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और हमारा मकसद है कि सही, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट का ज़ेर हिरासत तशद्दुद, अमवात और इस्मत दरी के तमाम मुकदमात FIA को मुंतकिल करने का हुक्म पुलिस को हिदायत की जाती है कि वो इन मामलात में मुलव्वस होने से गुरेज करे। ये फैसला जारी किया गया है। जबकि एक्ट 2022 के नफाज के मामले को बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो में लाया जाए और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए निर्खों में इजाफे की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दी है। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा नहीं करने की हिदायत की गई है। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सारिफिन को बजट में बिजली नरखों में सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। यासर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासर, बताइएगा। देखिए, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ का ये मामला है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इसके साथ साथ वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ में इजाफा ना करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली निर्खों में इजाफे की मुआशी टीम की तजवीज़ जो थी वो वजीर आज़म की जानिब से जो है वो रिजेक्ट की गई थी और तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बजट में बिजली निर्खों में सब्सिडी जो है वो फराहम की जाएगी। ये बताना है वजीर आज़म ऑफिस का। और आइंदा माली साल बिजली निर्खों में इजाफा जो है वो प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं किया जाएगा और बड़े जो सार्फिन हैं उनके लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से ही कर दिया जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रवा माली साल के इख्तिताम तक 160 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया यासर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। बजट तैयारी आखिरी मराहल में है और हमेशा की तरह मुल्की मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। आलमी मालियाती इदारे आइंदा माली साल में तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान जाहिर कर चुके हैं। मकामी कारोबारी अफराद ने भी मुश्किल हालात का खदशा जाहिर किया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। दावा तो यही है कि बजट में आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। इसके लिए मुआशी तरक्की मुनासिब हद तक होना जरूरी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर मुआशी तरक्की का कम से कम 6% होना लाजमी ख्याल करते हैं, लेकिन बाज मसाइल की वजह से ज्यादा पुरुमीद नहीं। हमें कम से कम 6 से 7% ग्रोथ की ज़रूरत है और वो तब तक नहीं होगी जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी। क्योंकि अगर हम सर्विस सेक्टर को भी कहते हैं कि सर्विस कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो वो तब तक नहीं करेगा जब तक आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और इंडस्ट्री तब तक नहीं लगेगी जब तक आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, आपकी डिवैल्यूएशन कंट्रोल नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं होगा। पायदार मुआशी तरक्की ही इस बजट का अव्वलीन हदफ नजर आती है। प्याफ के चेयरमैन फहीम सहगल कहते हैं कि 3% तक मुआशी तरक्की का हदफ हासिल कर लें तो बड़ी कामयाबी होगी। करंट सिनेरियो में होता हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा, बट फॉर इन एक अच्छी इकोनॉमी के लिए हमारा टारगेट इस वक्त 3.5 होना चाहिए। लेकिन चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं, हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है वो ये और सारी चीज़ें जो अदाद शुमार बताते हैं कि ये टारगेट भी हमें मुश्किल अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। आलमी मालियाती इदारों और मुकामी कारोबारी तबके के खदशात अहम हैं, जिनको मद्देनजर रखकर ही बजट बनाना चाहिए। हर साल बजट की किताबें, दावे और अदाद शुमार बड़े बड़े होते हैं,
लेकिन आवाम को इंतज़ार है उस बजट का जिसमें माशी खुद मुख्तारी का दावा सच साबित हो और इस मुल्क की मईशत के फैसले इस मुल्क में ही हों। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, दुनिया न्यूज़, लाहौर।